दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई लिपस्टिक। भीमनगर के एक छोटे से गांव में माया नाम की लड़की अपनी माँ सुषमा के साथ हंसी खुशी सामान्य तरीके से अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन माया के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। वे दोनों गरीबी में अपना जीवन बहुत मुश्किल से बिता रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल से मिल पाती थी। माया की माँ सुषमा दूसरों के घरों में जाकर बर्तनों को धोती थी और उन्हीं से अपनी बेटी का भरण पोषण और उसको स्कूल भेजती थी। माया की 12वीं की परीक्षा चल रही थी। 1 महीने में परीक्षा खत्म होती है और फिर कुछ महीनों बाद रिजल्ट आता है। माया बहुत अच्छे नंबरों से परीक्षा में पास होती है। माया अपने अच्छे अंकों का रिजल्ट लेकर अपनी माँ के पास आती है और खुशी से झूमकर अपनी माँ से बोलती है, मम्मी मम्मी, मेरे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। गाँव में सभी मेरी तारीफ कर रहे हैं और मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि मिठाई खिलाओ और मिठाई खिलाओ। बधाई हो बेटी, लेकिन वो ना मेरे पास अभी मिठाई खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं है। लेकिन मैं घर में हलवा बना देती हूँ, हम मुंह मीठा कर लेंगे। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर माया अपने छोटे से कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर उदास होकर भगवान को याद करते हुए कहती है, प्रभु आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? पैसे न होने की वजह से घर में खुशियाँ भी आती हैं, तो खुशियों जैसा कुछ भी नहीं लगता है प्रभु। इतना कहकर माया बिस्तर के पास रखे तकिए को पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसके कमरे में चाय और हलवा लेकर उसकी माँ आती है। माया के पास हलवे की प्लेट रखकर वो उससे बोलती है, लो बेटिया, ये हलवा खाओ और जल्दी बताओ कितना ज्यादा स्वादिष्ट बना है। माँ, क्या आप मेरा कॉलेज में दाखिला करवाएंगी? मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, बहुत बड़ी ऑफिसर बनना है माँ मुझे। बेटी माया, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती बेटा। तुम्हें हमारे घर के हालात तो पता है ना। मुश्किल से लोगों के झूठे बर्तन धोकर 2 रोटी मिल पाती है। अब उतने पैसे में मैं तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे कैसे उठाऊंगी? वो भी कॉलेज के खर्चे इतने ज्यादा होते हैं, लाखों में फीस होती है बेटी, तुम खुद ही सोचो। लेकिन माँ, मेरे सपने, उनका क्या होगा? मैं कैसे बड़ी पुलिस ऑफिसर बनूंगी? बेटा, हमारी जिंदगी तो भगवान के भरोसे चल रही है। मेरी मानो तो तुम आगे की पढ़ाई मत करो। गरीबी इतनी है कि तुम्हें पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा बेटा, और हम कर्जे में डूब जाएंगे। आधे में ही तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी। लेकिन माँ, मुझे पढ़ना है, मुझे कॉलेज में दाखिला करवाना है माँ, मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करनी है, मेरे भविष्य की बात है माँ। सुषमा कुछ नहीं बोलती, वहाँ से उठकर बाहर को चली जाती है। दिल तो सुषमा का भी था माया को आगे बढ़ाने का, लेकिन गरीबी की वजह से वह उसे नहीं पढ़ा पा रही थी। दूसरी तरफ माया भी दिन पे दिन उदास रहने लगी थी। फिर एक दिन सुषमा से अपनी बेटी माया की उदासी झेली नहीं गई। उसने एक जगह से 3 लाख रुपए का लोन ले लिया और अपना छोटा सा घर गिरवी रख दिया। लोन लेने के बाद सुषमा अपनी बेटी माया के पास जाती है और उसके गालों को खींचकर बोलती है, बिटिया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी माँ? बेटी, अब तुम्हारा शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला हो जाएगा बिटिया। मैंने पैसों की व्यवस्था कर ली है। सच्ची माँ? अब मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊंगी? हाँ बेटी, हाँ। फिर अगले दिन सुबह दोनों माँ बेटी जाकर माया का कॉलेज में दाखिला करवा देते हैं। फिर माया शहर में रहने लगती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जान लगाकर पढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ सुषमा दिन रात मेहनत करके अपनी हड्डियाँ तोड़कर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भेजती रहती है। और फिर एक दिन अचानक दुखों का पहाड़ सुषमा के ऊपर टूट पड़ता है। यानी कि उसने जिससे पैसे उधार लिए थे वह सुषमा के घर आकर उससे पैसे की मांग करने लगता है। लाला जी, मेरे पास अभी तो इतने पैसे नहीं है, मैं कुछ समय बाद आपको जरूर से लौटा दूंगी। कैसे पैसे नहीं है? लेते वक्त तो तूने बड़े पैसे ले लिए, पर जब अब मांग रहा हूँ तो तेरे पास पैसे नहीं है। निकल इस घर से। यह घर गिरवी रखा था ना तूने शर्त के मुताबिक, अब ये घर मेरा है। सुषमा के पास 1 रुपया भी उसे देने के लिए नहीं होता। वह आदमी सुषमा से जिद करने लगता है, लेकिन सुषमा कहाँ से उसे पैसे देती और अंत में सुषमा को अपना घर छोड़ना पड़ता है। लाला उसके घर को अपने नाम करके सुषमा को घर से बेदखल कर देता है। इस बात की खबर माया को नहीं लगती कि उसकी माँ पर क्या बीत रही है। फिर सुषमा अपना जीवन मंदिरों की सीढ़ियों पर बिताने लगती है। कोई उसे कभी कुछ 1 रोटी दे देता या उसे कुछ पैसे देकर चले जाता। सुषमा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक दिन माया कॉलेज से वापस अपने घर पहुंचती है। उससे अपनी माँ की
बेहद दुखी हालत देखी नहीं जाती। माया को समझ नहीं आता कि वो अब क्या क्या करे। उसे बहुत दुख होता है, उसे बहुत रोना भी आता है। माँ, आपकी ये हालत कैसे हुई? आप मंदिरों की सीढ़ियों पर क्या कर रही हो माँ? इतना कहते ही सुषमा उसे सब कुछ बता देती है। सब कुछ जानने के बाद माया को बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। माया दिन रात खुद को कोसने लगती है। फिर एक दिन माया रात के समय जंगल की ओर निकल जाती है। आत्महत्या करने के लिए एक नदी के पास जाती है। नदी के पास जाकर वह जैसे ही उसके अंदर कूदने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक जल परी प्रकट होती है और वो माया को रोकते हुए बोलती है, रुक जाओ बेटी, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे मरना है, मुझे मरना है। लेकिन क्यों बेटी, ऐसा क्या हो गया? जल परी के इतना पूछते ही माया उसे सब कुछ बता देती है। तभी जल परी उसकी समस्या का हल करते हुए उसे एक जादुई लिपस्टिक देती है। यह लो माया, यह एक जादुई लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक की मदद से तुम सब कुछ ठीक कर पाओगी, लेकिन इसका उपयोग तुम सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही कर सकती हो बेटी। माया लिपस्टिक पकड़ती है और सीधी अपनी माँ के पास चली जाती है। वह समझ जाती है कि उसे क्या करना है। माँ, माँ, अब मुझे उस लाला से आपको छुड़वाने का तरीका मिल गया है। बेटा, वो तुम कैसे कर सकती हो? हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है बेटी। माया अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। तभी माया जादुई लिपस्टिक से कुछ पैसों की मांग कर दोबारा अपना घर अपनी माँ के नाम करवा लेती है और उसे जादुई लिपस्टिक की मदद से और भी अच्छे अच्छे काम करने लगती है। बेटी माया, देखा ना, जिनके पास भगवान होते हैं उनका सब कुछ अच्छा होता है बेटी। भगवान ने हमारा बहुत बहुत साथ दिया है। शायद उन्हें हमारी ईमानदारी और सच्चाई पसंद आई है बेटी। हम हमेशा अपना जीवन ऐसे ही ईमानदारी से बिताएंगे। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। हम ऐसे ही अपना जीवन ईमानदारी से बिताएंगे। जिसके बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है और कुछ सालों बाद माया एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बन जाती है। पुलिस ऑफिसर बनने के बाद माया एक बहुत बड़ा वृद्धा आश्रम खोलती है, जहाँ पर वह और भी लोगों की मदद करने लगती है और उन्हें फ्री में खाना खिलाने लगती है और लोगों की सेवा करने लगती है। उसके अच्छे काम के लिए लोग उसे बहुत दुआएं देते हैं और उसे बहुत प्यार भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर भेजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।